हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 6 जनवरी को। और इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे फन विद पवन पे। और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत पसंद किया। उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। उसमें मैक्सिमम कमेंट यही है, रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो लेकिन फिर भी बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं, उसमें कमेंट भी आ रखे हैं। तो वो उन डाउट्स पे अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैक्सिमम डाउट बच्चों के ये आ रहे हैं कि स्पीड सर 25 के 30 के बीच में अटक गई है, बढ़ नहीं रही है, या एक्यूरेसी सही नहीं आ रही। और बहुत बड़ा डाउट ये आ रहा है बच्चों के मन में कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है एग्ज़ाम से टाइपिंग को लेकर। क्योंकि सही है ये, ऑब्वियसली डर डर तो सभी को लगता है। जब मैं भी टाइपिंग देने गया था पहली बार CHSL 2020 की, मैंने भी लाइफ में पहली बार टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया था। तो डर मुझे भी लग रहा था, तो सभी को लगेगा। तो वो डर कैसे कम करें वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे इन सब पे। और बच्चों के डाउट ये आ रहे हैं कि सर स्पेस लिमिटेड होते हैं या बैक स्पेस लिमिटेड होते हैं। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि लास्ट में एक या दो लाइन छूट गई तो क्या होगा, बीच में अगर एक वर्ड छूट गया तो क्या पूरा पैराग्राफ गलत माना जाएगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फ़ोन से टाइपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ डाउट आ रहे हैं, तो इन सब पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पिछली वाली वीडियो मैंने डाली थी उस पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। काफ़ी बच्चों ने उसे बहुत अच्छा प्यार दिया है। तो लेकिन बच्चे वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं चैनल को। तो आप सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पॉज करो और बेल आइकन दबाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करना। और ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंटली होकर ये कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से 100% फ़ायदा होगा। नहीं हो तो वापस अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताया कि फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जिस अभी कंडीशन में हो उसमें मैं थोड़े दिन पहले था, तो मुझे उस हर चीज़ का पता है जो आपके साथ अभी हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ अपन बात करते हैं कि स्पीड 25 से 30 के बीच अटक गई है, कैसे बढ़ाएं। तो देखो अभी आपके पास 15 दिन है, अपने को स्पीड लानी है 35 के अराउंड। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, डेढ़ डेढ़ घंटे के दिन में 3 बार आपको 3 बार आपको टाइपिंग के लिए बैठना है। जैसे सुबह बैठ के आप 1.5 घंटे, फिर दिन में बैठ के आप 1.5 घंटे, फिर शाम को बैठ के आप 1.5 घंटे। 4.5 से 5 घंटे टाइपिंग के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा टाइपिंग करोगे तो उंगलियां थक जाएगी और एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। और जब आप 1.5 घंटे टाइपिंग करने बैठो, जैसे आपने सुबह टाइपिंग स्टार्ट की 1.5 घंटे की, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे आप रेगुलर टाइपिंग करो। जैसे आपने 10 मिनट का मॉक लगा लिया स्टार्टिंग में, तो 2-3 मॉक आप बिना ब्रेक के लगा लो। जैसे 10 मिनट का मॉक खत्म हुआ उसके जस्ट बाद दूसरा मॉक स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे कर लो। लेकिन फिर जैसे ही 2-3 मॉक लगा लो, फिर आपको लगे कि थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, तब आप 10 मिनट का ब्रेक भी लो। बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी एक्यूरेसी ख़राब नहीं करता और उंगलियां इससे थोड़ा रिलैक्स करती है। तो उंगलियों में थकान नहीं होती। इससे क्या है, अगर उंगलियां अपन थक जाती है तो फिर गलत टाइप करना अपन स्टार्ट कर देते हैं, उससे अपनी एक्यूरेसी खराब हो जाती है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, बीच में ब्रेक भी लेना है और 1.5 घंटे ही इनफ है। ठीक है, तो 1.5 घंटे कैसे 3 सेट लगाने हैं। आपकी टाइपिंग अगर अभी 25 से 30 के बीच में है तो आराम से मैं गारंटी लेता हूँ 35+ हो जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, 15 दिन में। तो पहली चीज़ तो ये करनी है स्पीड के लिए। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी अच्छी होगी। मतलब स्पीड अराउंड 35 तो हो और एक्यूरेसी आपकी 97 या 98+ हो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को कर लोगे ना आप, इसमें कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा आपका। एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है कि बैक स्पेस बंद करके, जैसे आप 1.5 घंटे में आप 4-5 मॉक लगाते हो, टेस्ट लगाते हो 10-10 मिनट के, तो आप एक टेस्ट ऐसा दो जिसमें बैक स्पेस ऑफ कर लो बिल्कुल। ठीक है, सुबह भी एक टेस्ट ऐसा दो जिसमें बैक स्पेस बंद कर लो, दिन में भी और शाम को भी। ऐसे 3 टेस्ट जिसमें बैक स्पेस बंद करके आप टेस्ट लगाओ। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा दिमाग के ऊपर, आप गलतियों से बचोगे। तो उससे क्या है, जो आपको वहाँ एग्जाम में प्रेशर, जैसे आप एग्जाम में वही रहेगा कि अपने को बैक स्पेस कम यूज करना है, गलतियां कम करनी है, तो आप यही फील कर लोगे। ठीक है, तो बैक स्पेस बंद करके 3 मॉक तो डेली के देने ही है। ठीक है, उसके बाद एक और ये चीज करना है आपको कि जैसे आप 4-5 टेस्ट दे रहे हो तो उसमें 3 टेस्ट आपको इजी लगाने हैं, जैसे आप अभी लगा रहे हो। उसके बाद एक कोई ऐसा टेस्ट लगाना जिसमें थोड़े से सिंबल्स का यूज ज़्यादा हुआ हो, थोड़े कैपिटल लेटर ज़्यादा हो, ब्रैकेट वगैरह सिंबल वगैरह थोड़े ज़्यादा हो। तो इससे क्या है कि
आपको जो है हार्ड टाइपिंग करने की आदत हो जाएगी, और उसमें आपको फिर जब उससे इजी करोगे ना आप, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा करना कि एक हार्ड वाला लगा देना, है ना, और एक बिना बैक स्पेस के यूज किए लगाना। तो दो चीज़ें तो ये करनी है, आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, और कीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी भी अगर किसी को कीज में प्रॉब्लम है तो वो जैसे A to Z टाइप मैंने पहली वीडियो में बताया था, A to Z करना है, फिर Z to A करना है। इससे क्या होता है कि कीज भी अपनी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे मैं भी अभी अगर जैसे काफ़ी दिन हो गए अभी टाइपिंग छोड़े हुए, तो अब अभी भी मैं अगर कभी टाइपिंग करना स्टार्ट करता हूँ ना जब भी, तो पहले मैं A to Z और Z to A थोड़ी 15 मिनट उसी की प्रैक्टिस करता हूँ, फिर टाइपिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये मस्ट है, मतलब A to Z और Z to A। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 10-15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपकी स्पीड बढ़िया आ रही हो, 35 प्लस आ रही हो या 35 से कम आ रही हो, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, उसके बाद कुछ लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर स्पेस लिमिटेड होता है, बैक स्पेस लिमिटेड होता है। ठीक है, देखो बैक स्पेस फुल अलाउ होता है, बैक स्पेस आप कितना भी यूज करो, और लेकिन जो स्पेस होता है ना, जैसे वो लिमिटेड होता है। जैसे पैराग्राफ में, कोई पैराग्राफ है उसमें मान लो फिक्स स्पेस है वर्ड्स के बीच में, जैसे कि 150 स्पेस है अपन अगर मान लें, तो वो 150 ही स्पेस, 150 बार ही आपका जो स्पेस बार है वो प्रेस होगा। उसके बाद वो काम करना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे मान लो आपने बीच में एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर दिया, जैसे किसी वर्ड के बाद 2 स्पेस लगा दिए, तो अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर दिया तो फिर वो जैसे उधर काउंट हो जाएगा, फिर वो लास्ट में जो वर्ड के बीच में आप स्पेस दबाओगे तो वो लास्ट में जितने आपने एक्स्ट्रा किए होंगे ना वो लास्ट में बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक स्पेस का बटन बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बीच में स्पेस का प्रयोग जितना एक ही करना है, एक वर्ड के बाद एक ही आपको स्पेस, डबल नहीं दबा देना है जल्दी जल्दी में। तो उससे फिर आपको, नहीं तो फिर लास्ट में आपके जो वो एक साथ लिखने में आएंगे बिना स्पेस के, फिर आपको फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। तो ये गलती मत करना, इसका ध्यान रखना। दूसरी चीज, एक ये सजेशन है कि स्क्रॉल ध्यान से करना, क्योंकि अगर स्क्रॉल करते टाइम क्या होता है, अपनी लाइन छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक बार लाइन छूट गई तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप टाइपिंग में पास हो पाओ। ठीक है, तो स्क्रॉल ध्यान से करना, और स्क्रॉल कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लास्ट के 3-4 वर्ड आपको पढ़ लेने हैं लाइन के, लास्ट लाइन के, और उसको देखते हुए फिर आपको जो एरो सिंबल होता है उस पर क्लिक करना है और धीरे 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 स्क्रॉल करना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर नेक्स्ट लाइन से टाइप करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्क्रॉल करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी, तो वो ये है कि जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर के टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है, वो प्रीवियस ईयर के टाइपिंग की टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि वो इजी भी होते हैं, और आपको सही मायने में जो है एग्जाम का एनालिसिस भी करवाएंगे कि कैसा आपको वहाँ पैराग्राफ आएगा, किस लेवल का आता है, वो आपको पता चल जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड पैराग्राफ नहीं आता, बिल्कुल इजी पैराग्राफ आता है, उसे आप आराम से कर लोगे। तो उसका आप क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर के जो पैराग्राफ हैं उनकी कोई भी पीडीएफ लेना। अभी शुभम सर ने अभी डाली है थोड़े दिन पहले, आरबी रिवॉल्यूशन चैनल पे शुभम जैन सर ने डाली है, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, और वहां से डाउनलोड करके जैसे इस पे गूगल पे देखना, टाइपिंग बाबा सर्च करना, उसमें टाइपिंग टेस्ट पे जाना, वहां पे अपलोड टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसमें ड्यूरेशन लगा लेना 10 मिनट, और अपलोड टेस्ट पे आप वहां से जो पीडीएफ से उसको पैराग्राफ को कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, और उसको टेक्स्ट को अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर आप उसको एग्जाम फॉर्म में प्रैक्टिस इन एग्जाम मोड में करके उसको लगाना, और ऐसे करके आप 2017 से लेकर के अभी 2020 तक जितने भी पैराग्राफ आए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, और उनको कम से भी कम 2-2 बार तो आप करना ही सही था, ताकि आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मेरी अभी कितनी मतलब एग्जाम में एक्चुअल में कैसा पैराग्राफ आता है, और मैं कर पाता हूँ, कितना कर पाता हूँ, कितना नहीं कर पा रहा, तो आपको थोड़ा उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हर प्रत्येक बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो करेगा जरूर। ठीक है, और बच्चों के मन में एक ये डाउट आ रहा है कि लास्ट लाइन अगर छूट जाती है तो क्या हम फेल हो जाएंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी लास्ट 1 या 2 लाइन छूट जाती है तो वो आपकी जो भी छूटा है ना वो लास्ट में फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। ठीक है, बीच में भी अगर आपकी लाइन छूट जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, वो आपके जो छूटा है ना वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। तो अगर जैसे कैटेगरी के हिसाब से जितने % अलाउ है,
जैसे 7% एरर अलाउ है, तो आपको फुल मिस्टेक काउंट करके और बीच में आपने जो 2-5 मिस्टेक की होगी उसको काउंट करके अगर 7% से भी कम एरर हो रहे हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। लास्ट में अगर जैसे एक लाइन ही छूटती, 2-4 वर्ड छूट जाते हैं तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, पास हो जाओगे आप आराम से। एक बच्चा ये पूछ रहा था कि अगर बीच में एक वर्ड छूट जाए तो क्या पूरा पैराग्राफ गलत होगा? ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। ठीक है। एक मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि अभी जब आप घर पे टाइपिंग कर रहे हो तो थोड़ा शोर शराबे में, टर्बुलेंस में टाइपिंग करना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम माहौल ऐसा हो जाता है, थोड़ा शोर शराबा भी होता है। वो इन्विजिलेटर भी तो बच्चों को गाइड करते रहते हैं, तो आवाज़ होती है, टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड की आवाज़ भी धड़ 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 आती है। तो आप ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर लेना अपने आसपास, मोबाइल में ऐसे ही साउंड लगा लेना, मिल जाती है यूट्यूब पे आराम से। तो उसमें थोड़ा सा आप टाइपिंग करना, तो उससे क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा खुद को डाल पाओगे, क्योंकि वहाँ आप इन सबसे थोड़ा हो सकता है कि डर जाओ या थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस लो हो जाए, थोड़ी घबराहट हो जाए, ऐसा कुछ। तो पहले से ही उसके लिए सेट होके जाना, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको डराने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ एज अ फ्रेंडली कि आप ये सब भी करके जाएं, ताकि थोड़ा सा आपको वहाँ बैठो तो कंफर्टेबल लगे इन सब चीज़, ऐसे माहौल में। ठीक है। और तो ये यहाँ पे मेरे जो डाउट्स था और मुझे जो बताना था वो तो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद में मेरा खुद का जब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ टाइपिंग का। जब इसका टायर सेकंड का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरी स्पीड कितनी थी और उसके बाद मैंने कैसे टाइपिंग की, वो मैं शेयर करूँगा। तो जिसे देखना है वो आगे देखना, नहीं तो आप यहीं से वीडियो बंद कर सकते हो। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है। ऐसा मत करना कि वीडियो देख ली, आपको अच्छी लगी होगी, 100% गारंटी है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ठीक है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अब। जब टायर सेकंड का रिजल्ट आया था तब मेरी स्पीड आ रही थी 22 से 23 का राउंड। ठीक है। ये ये सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ वीडियो में आपको यहाँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, नहीं। तो उस टाइम मेरे मार्क्स उसमें टायर सेकंड में 66 आ गए थे, तो अच्छे मार्क्स थे और कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स मेरे बन रहे थे, तो सिलेक्शन के पूरे चांसेस थे। मार्क्स की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब बच रही थी टाइपिंग, तो मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि अपन क्या होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली की यही बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको एक जॉब चाहिए होती है कहीं ना कहीं से। तो मुझे भी ये एक जॉब चाहिए थी। अब मैं दोस्तों को सब पूछ रहा था, परेशान हो रहा था कि यार क्या करूँ क्या करूँ, तो सभी ने यही बोला यार अब तो टाइम कम है, इतने दिनों से क्यों नहीं की तूने, ये वो ऐसे बोल रहे थे। और लगभग एक महीना 15 दिन ऐसे कुछ बच रहे थे एग्ज़ाम को। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, कीबोर्ड लिए। बेसिक मेरा पहले से कंप्लीट था, इसी कीज़ पे पकड़ भी थी मेरी। मैंने 2-3 टाइप के कीबोर्ड लिए, एसर का कीबोर्ड लिया, लेनोवो का कीबोर्ड लिया, और पास में एक सेंटर भी ज्वाइन कर लिया था जहाँ टाइपिंग के में मुझे और भी बहुत सारे कीबोर्ड्स मिल गए थे। और वहाँ पे क्या है, ग्रुप में टाइपिंग की थी बच्चों के साथ, तो उससे क्या है थोड़ा वैसा माहौल भी बन गया था। तो फिर मैंने दिन भर में लगभग 6-7 घंटे टाइपिंग की थी। 6 घंटे तो मिनिमम आप मान ही लो, चलो 7 घंटे में ब्रेक भी ले लेता था बीच में 10-10 मिनट के, तो वैसे हटा दो, लेकिन मैं 6 घंटे तो रेगुलर टाइपिंग करता ही था। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे शाम को। तो इस तरीके से मेरी जो स्पीड बूस्ट हुई ना, 1 महीने में मेरी स्पीड जैसे 23-24 के बीच में आ रही थी, तो 1 महीने में मेरी स्पीड 40 पहुंच गई और एक्यूरेसी 97-98 थी। ठीक है। उसके बाद जो 15 दिन बचे थे, फिर उसमें मैंने स्पीड पे काम नहीं किया था, क्योंकि स्पीड तो 40 भी बहुत है। फिर उसमें मैंने एक्यूरेसी पे काम किया था, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी रहती है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, लाइन स्किप ना हो। तो फिर मैंने स्पीड अपनी बैलेंस कर ली थी 40-42 के बीच में, यही आती थी, 40 के अराउंड ही आती थी। तो फिर मैंने एक्यूरेसी पे काम किया, और आपको भी यही करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको 100% एक्यूरेसी टारगेट करनी है, और मैंने भी यही किया, और मेरे आई भी सही 100% एक्यूरेसी आई है। थोड़ा एग्ज़ाम मैं जब मैं देने गया था तो वहाँ का भी मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मेरा आधा पैराग्राफ हुआ था। ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लगभग 5 मिनट हो गए थे और मेरे आधे से थोड़ा सा कम पैराग्राफ हुआ था। मैंने देखा था कि अभी एक बार स्क्रॉल और करना है, तो उस टाइम में घबरा गया था कि यार नहीं होगा। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मेरे और जॉब के बीच में 10 मिनट ही है। तो फिर उस टाइम मैंने खुद को संभाला और अच्छे से टाइपिंग की। थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उस घबराहट की वजह से मेरे 100% एक्यूरेसी भी आई। मैंने सतर्कता से एकदम मतलब कॉन्शियस होकर टाइपिंग की।
तो उस चीज़ का फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, उस जो आपको डर लगे उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और उस डर का फायदा उठाना है। डर में आपको गलतियां नहीं करनी है और गलतियों से बचना है, कॉन्फिडेंटली टाइपिंग करनी है, ठीक है। डर सबको लगता है भाइयों, पहली बार टाइपिंग दोगे तो डर तो लगेगा ही, मुझे भी लगा था। ऐसा नहीं है मैं करूँगा तो आपको डर नहीं लगेगा टाइपिंग वहाँ करने जाओगे तो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखना, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है टाइपिंग में। कॉन्फिडेंस रखोगे तो आराम से हो जाएगी, ठीक है। और अभी लास्ट के दिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका एग्ज़ाम हो उसके मतलब जैसे एग्ज़ाम के पहले दिन आप टाइपिंग मत करना, उस दिन आप रिलैक्स करना, अपनी उंगलियों को आराम देना, एक दिन छोड़ के फिर आप एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है। तो टाइपिंग के पहले दिन आपको, एग्ज़ाम के पहले दिन आपको टाइपिंग नहीं करनी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यही कह सकता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस रखना, हो जाएगा, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।